हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम लघुगणक अथवा लॉगरिदम्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चर्चा स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अपनी स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। इस वेबसाइट पर आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, टॉपिक वाइज लेक्चर्स मैथ के अवेलेबल हैं और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगा। तो आप इन सभी का लाभ बिल्कुल मुफ्त में उठा सकते हैं। तो क्या करना होगा, आपको वेबसाइट विजिट करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो वेबसाइट education-adda.com विजिट करें, उसके बाद मेन्यू ऑप्शन सेलेक्ट करें। मेन्यू ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ कंपटीशन अड्डा दिखेगा, उसे सेलेक्ट कर लें, वहीं आपको सारा मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल में क्या दिया हुआ है, यदि लघु x, ठीक है, उसका आधार है 8 का वर्गमूल बराबर 10/3 हो, तो हमें x का मान निकालना है। कैसे करेंगे, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, लघु जो दिया हुआ है आपका x और उसका आधार √8 बराबर 10/3। ठीक है, अब यहां से हम जानते हैं x, और इस x बराबर क्या हो जाएगा, 8 का वर्गमूल और इसकी घातांक हो जाएगी 10/3। ठीक, चलिए, और यहां से हमें x का मान निकालना है। तो देखिए x बराबर 8 का वर्गमूल है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 8 और इसकी घातांक 1/2 और पूरे की घातांक है 10/3। तो ये हमारा हो जाएगा 8 1/2 गुना 10/3। ठीक है, 1/2 गुना 10/3 गुना कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 8 की घातांक 5/3। अब देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 8 को लिख सकते हैं 2 की घातांक 3। ठीक है, 2 का घन हो गया और पूरे 5/3, और यहाँ लिख सकते हैं 2 3 गुना 5/3। ठीक है, 3 3 आपका कट जाएगा एक दूसरे से, और ये हो गया हमारा 2। ठीक है, 2 की घातांक 5, अतः x का मान हो जाएगा हमारा 2 की घातांक 5 मतलब 32 होता है। तो यही उत्तर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ लघु 2 और उसका आधार 10 है, उसका मान दिया हुआ है 0.3010, और हमें मान निकालना है लघु 50 का। ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखिए लघु हमें मान निकालना है लघु 50 जिसका आधार 10 है। तो इसे हम लिख सकते हैं लघु 50 को लिख लेंगे 100/2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 50 को 100/2 लिख लेंगे और आधार तो वही रहेगा। अब देखिए लघु का नियम हम यहाँ उपयोग में लाएंगे और क्या हो जाएगा, जहां भाग है तो अलग अलग कर लेंगे, तो लघु 100 घटाओ लघु 2। ठीक है, आधार दोनों का 10 ही रहेगा, लघु 2 आधार हमारा 10 हो गया। अब लघु 100 को हम लिख सकते हैं लघु 10 का वर्ग। ठीक है, आधार हमारा 10 ही रहेगा, घटाओ लघु 10 10 और 2, तो इसका क्या हो गया, देखिए इसे हम लिख सकते हैं 2 लघु, सॉरी यहाँ 2 आपका जो है वो बाहर गुना हो गया, लघु 10 और 10 घटाओ लघु 10 2, लघु 10 2। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए आधार और संख्या एक ही के बराबर है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा इसका मान, घटाओ लघु 10 2, ये दिया हुआ है 0.3010, तो 0.3010। ठीक है, तो किसके बराबर, 2 घटाओ 0.3010, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा 1.699। ठीक है, यही हमारा जो लघु 50 का मान हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। लघु 75/16 घटाओ 2 लघु 5/9 जोड़ लघु 32/243, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो हम दिए गए व्यंजक को लिख सकते हैं, दिए गए व्यंजक
व्यंजक, ठीक है। क्या लिख लेंगे देखिए, लघु 75/16 है, ठीक है। तो इसे तो वैसे ही रखेंगे, लघु 75/16। अब देखिए यहाँ जो गुना में है उसे हम घातांक में ले चले जाएंगे, संख्या के घातांक में। वो नियम हमारा है, लघु गणक के नियम को हम यूज करेंगे। लघु 5/9 और इसका वर्ग हो जाएगा, क्योंकि ये दो जो है हम उसके घातांक में ले आए हैं, जोड़ लघु 243, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा लघु, जो जोड़ में है उसे हम गुना कर लेंगे, सभी का आधार एक ही है, ठीक है। चलिए, नहीं दिया हुआ है मतलब एक ही है, कुछ दिया रहता तब सोचते। 75/16 गुना 32, यहाँ देखिए ये जोड़ में है तो ये अंदर गुना में आ जाएगा, 32/243, और ये 5 बचे 25/81, बट ये घटाओं में है तो क्या करेंगे, उलट देंगे। तो 81 ऊपर चला जाएगा क्योंकि भाग होगा, ठीक है, इसलिए हम उलट देंगे, 81/25, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा देखिए, 81, 16 दूना 32, ठीक है, 81 तिया ये 3 हो गए, और 25 तिया 75, तो ये 3 से कैंसिल हो गया। तो लघु 2 के बराबर ये हो जाएगा, लघु 2, ठीक है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगर यहाँ 10 रहे, लघु 2 आधार 10 हो तो 0.30 1 शून्य आप लिख सकते हैं। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, 1/लघु ए बी सी और आधार ए बी है, जोड़ 1/लघु ए बी सी आधार बी सी है, जोड़ 1/लघु सी ए आधार, सॉरी, लघु ए बी सी आधार सी ए है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए जो व्यंजक को हम लिख सकते हैं, दिए गए व्यंजक या एक्सप्रेशन, ठीक है, व्यंजक मतलब व्यंजक बराबर, देखिए इसे पहला जो आपका ये संख्या, पहला टर्म जो है इसे क्या लिख लेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं लघु संख्या और आधार को हम अदल बदल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा लघु आधार हो जाएगा ए बी सी, और इधर ए बी। इसमें हम कौन सा नियम यूज कर रहे हैं, तो देखिए एक नियम आपने देखा होगा, लघु, इसी नियम को हमने यूज किया, ए एक्स, ठीक है, लघु एक्स जिसका आधार ए है, ये बराबर होता है 1/लघु ए जिसका आधार एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी नियम को हमने यूज करके इसे लिख लिया, ठीक है। अब दूसरे टर्म को भी हम क्या लिख लेंगे, लघु बी सी और आधार हो जाएगा ए बी सी, लघु बी सी जोड़ तीसरा हमारा हो जाएगा लघु सी ए और आधार ए बी सी। अब आप ध्यान से देखिए तो तीनों का आधार एक ही है, ठीक है, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो और सभी जोड़ में है तो हम गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो इसे हम लिख सकते हैं बराबर लघु ए बी सी आधार हो जाएगा, और इधर आपका ए बी गुना बी सी गुना सी ए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए, यहाँ पर हमने क्या यूज किया, लघु ए एक्स जोड़ लघु, इसी नियम को यूज किया, ए वाई बराबर लघु एक्स वाई और आधार ए, ठीक है। इस नियम को हमने यूज करके इसे लिख लिया। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, लघु ए बी गुना बी सी गुना सी ए, मतलब ए बी सी, इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। आप देख लीजिए, अब देखिए आपका जो घातांक है उसे हम आगे गुना में लिए चले जाएंगे, तो लघु 2 गुना लघु ए बी सी आधार हो जाएगा, और संख्या भी हमारा ए बी सी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, 2 गुना 1, क्योंकि आधार और संख्या एक ही है
तो ये उत्तर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या यूज किया, लघु ए एक्स का घातांक n बराबर n लघु x और आधार a। ठीक है, इसी नियम का यूज किया, तो हमारा मान जो हो गया दिए गए व्यंजक का 2 के बराबर, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ भी हमें दिए गए व्यंजक में क्या जो बोला जा रहा है, ठीक है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उससे x का मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए समीकरण के रूप में दिया हुआ, ठीक है, एक्सप्रेशन नहीं है, समीकरण है। तो इसे हमें सॉल्व करके x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं लघु 10 की लघु 3 और उसकी आधार 10 है, जोड़ लघु 4x जोड़ 1 और आधार 10 है, बराबर, देखिए सभी का आधार जो है 10 ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक को क्या लिख सकते हैं, लघु, तो संख्या और आधार एक ही होगी, बट हम ध्यान से देखेंगे सभी का आधार 10 है, तो हम 10 लघु 10 और आधार भी 10 ले लेंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए सभी का आधार 10 है, तो हम क्या करेंगे, लघु 10, ये गुना हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो गुना होगा, चलिए एक ब्रैकेट और चाहिए हमें, तो 3 गुना 4x जोड़ 1 बराबर, इधर भी हम ले लेंगे, इधर भी जोड़ है तो गुना के रूप में कर लेंगे, 10 हमारा आधार हो गया और इधर x जोड़ 1 गुना 10, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ से अब देखिए ये हमारा हो जाएगा लघु 10, 10 आधार हो गया और इसे गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 12x। ठीक है, चलिए फिर से लिख लेते हैं, 12x जोड़ 3, ये गुना है। ठीक है, 12x जोड़ 3 बराबर लघु आधार 10 हो गया और इधर 10x जोड़ 10। अब देखिए दोनों साइड लघु हैं जिसके आधार जो है बराबर है 10, तो हम संख्या को भी बराबर करके लिख सकते हैं। तो यहां से हमें मिल जाएगा 12x जोड़ 3 बराबर 10x जोड़ 10। हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा, यहाँ से 2x बराबर 10 घटाओ 3 मतलब 7। अतः x का मान कितना हो गया, 7/2 बराबर 3.5। ठीक है, 3.5, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने लघु गणक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की। ओके, थैंक यू।